प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। आज हम बहुत सुंदर और आसान तरीके से समझेंगे कि परमेश्वर ने इस दुनिया को कैसे बनाया। उत्पत्ति 1 में लिखा है कि परमेश्वर ने 6 दिनों में सारी सृष्टि बनाई, लेकिन कई लोगों को ये चैप्टर समझने में मुश्किल लगता है। आज मैं आपको इसे आसान एग्जाम्पल से समझाऊंगी, जिसे कोई इंसान अपना नया घर बनाता है, क्योंकि घर बनने में भी स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बनता है और परमेश्वर ने भी इस दुनिया को बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग के साथ बनाया। चलो शुरू करते हैं। सोचिए, अगर आप नए घर में जाएं और वहां अंधेरा हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? लाइट ऑन करेंगे। उत्पत्ति 1 के 3 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। मतलब परमेश्वर ने सबसे पहले दुनिया में रोशनी लाई, क्योंकि बिना रोशनी के कुछ भी साफ नहीं दिखता और जहाँ रोशनी होती है वहाँ डर खत्म होता है, रास्ता दिखता है। परमेश्वर ने उजियाले को अच्छा देखा और उसे अंधियारे से अलग किया और उसने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। ऐसे पहला दिन पूरा हुआ। दूसरा दिन, अब सोचिए, घर में सिर्फ लाइट हो लेकिन ऊपर छत ही ना हो तो घर अधूरा लगेगा ना। दूसरे दिन परमेश्वर ने पानी के बीच अंतर किया, मतलब पानी को ऊपर और नीचे अलग किया और बीच में आकाश बनाया। अब दुनिया में एक स्पेस बन गया जहाँ हवा, बादल, आसमान और मौसम का सिस्टम बन सके। यह बिल्कुल वैसा है जैसे घर की छत और दीवारें बन जाती है। अब घर की शेप बन रही है। तीसरा दिन, अब घर में रहने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? जमीन, फर्श। तीसरे दिन परमेश्वर ने पानी को एक जगह इकट्ठा किया और सूखी भूमि दिखाई दी। उसने भूमि को पृथ्वी कहा और पानी को समुद्र। अब परमेश्वर ने सिर्फ जमीन नहीं बनाई, उसने धरती को सुंदर भी बनाया। उसने कहा धरती से घास, पौधे, फल वाले पेड़ उगे और सच में हरियाली फैल गई। यह बिल्कुल वैसा है जैसे घर बन जाए और फिर हम उसमें प्लांट्स लगाते हैं, गार्डन बनाते हैं, क्योंकि घर सिर्फ दीवारों से नहीं होता, घर में जिंदगी और सुंदरता भी होनी चाहिए। चौथा दिन, अब घर बन गया, हरियाली भी आ गई, लेकिन एक चीज की तो जरूरत है, टाइम सिस्टम। दिन रात ना हो तो काम कब करें, आराम कब करें, कुछ समझ ही नहीं आएगा। चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज, चांद और तारे बनाए। सूरज दिन के लिए और चांद तारे रात के लिए। और ये सिर्फ रोशनी के लिए नहीं था, ये साइन थे, दिन, महीने, मौसम और साल का सिस्टम बनाने के लिए। यह बिल्कुल वैसा है जैसे घर में हम घड़ी लगाते हैं, कैलेंडर लगाते हैं, ताकि रूटीन बन सके। पांचवा दिन, अब घर का स्ट्रक्चर बन गया, लाइट है, हवा है, जमीन है, टाइम सिस्टम है। अब परमेश्वर ने दुनिया में लाइफ भरनी शुरू की। पांचवें दिन परमेश्वर ने कहा जल में बहुत सारे जीव हों और आकाश में पक्षी उड़े। फिर परमेश्वर ने मछलियाँ, बड़े बड़े समुद्री जीव और रंग बिरंगे पक्षी बनाए और उसने उन्हें आशीष दी, फूलो, फलो और बढ़ो। यह बिल्कुल वैसा है जैसे घर बन जाए और फिर उसमें आवाजें आने लगती हैं, पक्षियों की चहचहाहट, पानी में जीवन। अब घर खाली नहीं लगता, अब वो जीवित लगता है। छठा दिन, अब छठा दिन आता है और ये सबसे खास दिन है। परमेश्वर ने धरती पर जानवर बनाए, घरेलू पशु, जंगल के पशु, रेंगने वाले जीव। लेकिन इसके बाद परमेश्वर ने कहा अब हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे। यानी मनुष्य को सिर्फ शरीर नहीं मिला, उसे समझ, सोच, प्यार और जिम्मेदारी मिली। और परमेश्वर ने मनुष्य को नर और नारी करके बनाया। फिर उसने उन्हें आशीष दी और कहा फूलो, फलो, पृथ्वी में भर जाओ और इसे संभालो। मतलब मनुष्य को राजा की तरह अधिकार भी मिला और सेवक की तरह जिम्मेदारी भी मिली। यह बिल्कुल वैसा है जैसे घर बनकर तैयार हो जाए और फिर उसमें परिवार आकर बसता है। घर तब पूरा होता है जब उसमें अपनों की मौजूदगी हो, और दुनिया तब पूरी हुई जब उसमें मनुष्य आया। और फिर उत्पत्ति 1 के 31 में लिखा है परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा और वह बहुत ही अच्छा था। तो दोस्तों, परमेश्वर ने दुनिया को ऐसे बनाया जैसे कोई इंसान अपना घर बनाता है। पहले रोशनी, फिर जगह है, फिर जमीन, फिर टाइम सिस्टम, फिर जीवन और अंत में परिवार यानी मनुष्य। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।